चलिए, एक्सेल के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग और अच्छे-अच्छे कमांड्स को देखेंगे, अच्छे-अच्छे तरीके सीखेंगे एक्सेल चलाने के लिए। यहाँ से हम एक्सेल को खोलते हैं। आप विंडो की प्रेस करके सर्च में एक्सेल टाइप करके आसानी से खोल सकते हैं और हम अब वही पुराने फाइल को आज खोलेंगे। ठीक है ना? आज सबसे पहले हम कार्य करने सीखेंगे और पिछली क्लास में हमने एड्रेस बुक बनाना सीखा था। ठीक है ना? इसमें बहुत परेशानी आई होगी और इस वाले में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि ये एक्सेल के लिए न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है लिखने के बनिस्बत। लेकिन फिर भी जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे बिना लिखे, बिना फील्ड नेम तैयार किए, तो काम तो होगा नहीं और ज़्यादातर लिखने वाले भी काम आपके पास इसमें रहेगा। लेकिन वो कॉलमर और रोज़ के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है ना? तो आज देखते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले दिन हम एड्रेस बुक तैयार किए। अगर ये एड्रेस बुक और हम इसमें और लिखना चाहते हैं, अब यहाँ पर हम क्या-क्या इसमें कर सकते हैं, इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले एड्रेस बुक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे, चूँकि कंप्यूटर में प्लेन कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आपको उसको फॉर्मेट करना है। तो इसका साइज़ अगर हमको बढ़ाना है, तो यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा-सा फाइल में वही सेम चीज़ था जो हम वर्ड में देखे थे, जैसे कि न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव एज़, उससे कम है थोड़ा-सा। लेकिन बाकी बहुत चीज़ इसमें सेम है, ऑप्शन सेम है, अकाउंट सेम है, ठीक है ना? न्यू, ओपन सेम है। उसके बाद जो है सेव और सेव एज़, इसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ से क्लोज़ ऑप्शन है, तो क्लोज़ अभी नहीं करेंगे। हम चलते हैं होम टैब पर, ठीक है ना? तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम जो थ्योरी आपके लिए बनाए हैं, उसमें और क्या-क्या चीज़ हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि आपका थ्योरी भी बना रहे, आपको ये नहीं लगे कि हम ये चीज़ नहीं जानते। तो यहाँ तक हम चर्चा किए थे, डेटा एंट्री की चर्चा किए थे, कॉलम की चर्चा किए थे, जिसमें आपको ये याद रखना है कि 2007 से पहले एक्सेल में 65,536 रोज़ थे और 256 कॉलम्स थे, जो बढ़कर अभी 2007 से अभी तक, जो अभी तक हम कार्य किए हैं, उसमें सेम यही है, ठीक है? सेम यही है, 24 रहे, 365 रहे। अब यहाँ पर कुछ आपके सामने एरर दिखाता है जो आपको सीखना चाहिए। ये देखिए, इसमें इस तरह का एरर दिखाएगा। ये वाला एरर क्या है? नेम एरर से क्या होता है? वैल्यू एरर से क्या होता है? डिवीजन एरर से क्या होता है? रेफरेंस एरर, ये एरर दिखाता है। ये यहाँ पर आप अभी इस तरह का एरर आप देखेंगे और आगे जब फॉर्मूला हम पुट करना सीखेंगे तो इस तरह का भी एरर हमारे सामने आएगा, ठीक है ना? चलिए, हम अभी इसके थ्योरी को अभी नहीं देखते हैं। इसमें बहुत चीज़ आपको राइटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हम वर्ड ही खोलते हैं। वर्ड में हम यहाँ पर फाइल में देखे थे तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से था, मिला-जुला के लगभग वही था। और यहाँ पर होम टैब में आए तो देखिए यहाँ भी पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉरवर्ड पेंटर है। तो ये वाला भाग, उसके बाद ये फॉन्ट फैमिली में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह का भाग यहाँ तक देखते हैं। तो यहाँ तक एक्सेल में कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ से अभी देखेंगे। यहाँ से देखिए सेम चीज़ है, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉरवर्ड पेंटर। तो यहाँ से हम एड्रेस बुक को खोल करके हम यहाँ पर एक कार्य करते हैं, नीचे आते हैं, एक कहीं भी यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे जैसे आधार कार्ड नंबर, ठीक है? आधार कार्ड नंबर, इसको थोड़ा-सा हम इधर हटा के लिखते हैं, तब और आप समझिएगा। एक जगह लिखते हैं बैंक
बैंक अकाउंट नंबर, इसके बाद लिखते हैं बैंक्स नेम, IFSC कोड। देखिए इस तरह का आपका, देखिए यहाँ एरर आ गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट जो लिखे हैं यहाँ पर ये एक दूसरे को ढक लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके ये देखिए इसका जहां पर ये कॉलम एंड करता है, ये यहाँ पर एंड करता है, इसके जस्ट ऊपर में ये इसके ये जो अल्फाबेटिकल नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसके यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट नंबर आपका यहाँ से दिख गया। फिर यहाँ से हम आते हैं, देखिए यहाँ पर भी दिख गया। और इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह का सेटिंग कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम क्या होगा, मान के चलिए ये किसी का खाता संख्या है, ठीक है। तो इस तरह का आपका यहाँ पर मान के चलिए स्टेट बैंक, यहाँ पर बैंक नेम देने की जरूरत नहीं, खाली बैंक लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखे, ठीक है। फिर अब देखिए अब हम टैब मारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मान के SBIN00, ये SBI नंबर है, फिर यहाँ पे एरर दिखा दिया। तो अब यहाँ पर भी उसी तरह से जिस सेल में हमारा कार्य हुआ है उस सेल पर क्लिक करके इसके जहां पर एंड पॉइंट है ऊपर में अल्फाबेट लिखा हुआ है सबसे ऊपर, वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो एक एरर आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। दूसरा एरर है कि मान के चलिए हमको लिखना है राम कुमार, और आप यहां बढ़ गए, और जैसे इसमें बढ़ गए तो एक सेल से दूसरे सेल में हम कैसे जाते हैं, टैब का प्रयोग करके, और उसी सेल से फिर वापस कैसे आएंगे, कैसे आएंगे वापस, शिफ्ट टैब्स। ये देखिए आपको वर्ड में भी सिखाया गया है जब आप टेबल फॉर्मेट सीखे थे, ठीक है। जब यहां आप पहुंच गए तो आपको लगता है कि इसमें राम कुमार सिन्हा लिखा हुआ था, अब कैसे लिखिएगा इसको, आप यहां आइएगा तो आपको लगता है कि राम कुमार लिख ले है और सिन्हा लिख देते हैं, क्या हो गया, राम कुमार गायब हो गया, है ना। आपको क्या करना था, राम कुमार सिन्हा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको बिना मिटाए, क्या ऐसा करेंगे कि हम इसमें सिन्हा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मिटे नहीं, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा लिखिएगा तो मिट जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो इसमें जो है इस पर क्लिक करके आपको या तो पहले डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक देखिए कर्सर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्पेस देंगे, सिन्हा लिखा गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर है कि इस पर क्लिक किए, F2 प्रेस करना है, ये कमांड याद रखिएगा, कंट्रोल Z का F2 कमांड है। अगर आप कंट्रोल Z नहीं दबाना चाहते सीधा F2 दबाइए और सिन्हा। कभी कभी क्या होता है कि आपका कर्सर ऐसे आप क्लिक ऐसा किए कि यहाँ जाके क्लिक कर दिए तो यहाँ पर आ गया सिन्हा, तो आपको यहाँ लिखना है, तो आप राइट एरो का प्रयोग करते हुए या एंड प्रेस कर देंगे तो आप लास्ट में आ जाएंगे। ये समझ में आया कि कैसे आप सुधार करेंगे। और अब कभी कभी क्या करता है, जैसे यहाँ पर हम लिखे ये हम असाइनमेंट बनाए थे, हम इसको दिखाते हैं। आप कभी कभी क्या किए कि यहाँ पर आप पहले से लिखे मेल मर्ज नहीं, सॉरी मर्ज एंड सेंटर नहीं करते हैं, तो आपका यहाँ पर हेडिंग रहेगा, ठीक है। और अगर मर्ज एंड सेंटर कर रहे हैं तो जहां तक आपका एंड पॉइंट है बना हुआ वहां तक आप जाएंगे और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। इसको यहां से हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप इसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं, इसी तरह से यहां से बोल्ड करना है, ये सब अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। इस पर गए बोल्ड हो गया, इस पर गए इटैलिक हो गया, इस पर गए अंडरलाइन हो गया,
अंडरलाइन खत्म करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करेंगे, इटैलिक खत्म करने के लिए फिर इटैलिक पर क्लिक करेंगे और यहां से बोल्ड करेंगे, ये हो गया। ठीक है, एक यहां पर ये सिस्टम था, अब यहां पर ये 3 चीज बता हुआ है। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कॉपी, और यहां पर हमको ये चीज कॉपी चाहिए, कॉपी कर लीजिएगा आप। देखिए इसमें क्या है कि उसमें कॉपी होता था तो सेलेक्ट अलग तरीका से सिर्फ उसको हाईलाइट कर देता, इसमें क्या है कि एक पतली सी लाइन चल रही है चारों तरफ, दिख रहा है, ये लाइन चलती रहेगी तभी कॉपी होगा, नहीं तो समझिए फिर से आपको कॉपी कमांड मारना पड़ेगा। यहां पर हम इसमें आकर के पेस्ट कर देते हैं जहां करना है, ये देखिए ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। यहां पर हम 2 ठो पहले से किए, अब यहां से हम डबल क्लिक करेंगे वो खत्म हो जाएगा, यहां से तीसरा नंबर है, ठीक है, इस तरह से इस तरह से हम नाम बदल दिए, और आप इस तरह से ये सेट कर लिए, कॉपी कर लिए। अब आप यहां पर पढ़े थे ये पेस्ट करना सीख गए, कॉपी करेंगे तभी ना पेस्ट होगा। अब कुछ कुछ चीज को आप हटाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि यहां पर जो आधार नंबर हम लिखे हैं ये आधार नंबर यहां पर लिख दें, यही चीज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स मतलब इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला कट जो दिख रहा है, तो या तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, या कीबोर्ड से हमको यहां सेट करना है, ये देखिए यहां पर आए पेस्ट कर दिए। अब यहां पर नहीं है, ये यहां आ गया, इसी तरह से यहां डबल क्लिक करेंगे, आधार नंबर हो गया। अब चाहते हैं कि आधार नंबर मेरा हाईलाइट रहे, तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहां पर जाएंगे ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे, देखिए ये भी हो गया। लेकिन अब मर्ज एंड सेंटर आपका खराब हो गया, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर आपका इसी सेल तक था, तो यहां से फिर से पहले मर्ज एंड सेंटर को सेलेक्ट करेंगे और एक बार फिर से मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे, तो मर्ज एंड सेंटर खत्म हो गया, फिर से क्लिक करेंगे तो फिर ये सेट कर लिया आप, देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर आप दे सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है, तो इस तरह का कार्य आपको ज्यादातर इसमें आएगा, ज्यादातर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर पेस्ट कट कॉपी और यहाँ से फॉन्ट जो हम चेंज किए, यहाँ से साइज, यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और बॉर्डर लगाना आपने सीख लिया। अब इसके जस्ट बाद है कलर। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये एक डिफरेंट कलर में हो जाती है, यहाँ से कलर पर जाएंगे, यहाँ देखिए आप अपने सुविधानुसार इसका कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें ब्लैक रखने के लिए, लेकिन टेक्स्ट तो अब दिख नहीं रहा है, तो अभी सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं, इसको हम व्हाइट कर देते हैं, ये देखिए अब दिख गया, तो कलर करके आप रख सकते हैं। ठीक है, ये कलर ऑप्शन है। यहाँ से हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो, एक एक पॉइंट हम बढ़ा करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ से करेंगे, ये जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे, ये देखिए धीरे धीरे बड़ा होना चालू हो जाएगा, इससे घटेगा। लेकिन यहाँ पर ये फॉन्ट और ये फॉन्ट लगता है मैच नहीं कर रहा है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके एक जैसा आप किसी पर आप क्लिक करते करके देखिए, आपको फॉन्ट आपको चेंज करना है तो इस प्रकार से आप ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, देखिए बदल रहा है। ठीक है, कुछ भी इस तरह से आप बदल सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस, ठीक है, और ये जो है
आधार कार्ड नंबर, क्योंकि उसमें कैपिटल था उसको हम स्मॉल कर दें एक जैसा करने के लिए। ठीक है, ये देख लिए। तो आप इस तरह से इसका फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और हमको उम्मीद है कि आप इस तरह का कम से कम 10-15 एड्रेस आप बना चुके होंगे। तो यहाँ तक आपका ऑप्शन आपने ये देख लिया है टोटल, कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे। और एक चीज यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि मान के चलिए कि आपके दिमाग में आया ये इसको चेंज करने का या दूसरा नकल करने का। जैसे मान के चलिए इस पर हम चाहते हैं कि ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ये लिखा जाए, ये रफ प्रैक्टिस के लिए हम रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। अब कर्सर लेके नीचे आएंगे, देख लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। ये देखिए सब उसी फॉर्मेट में बदल गया होगा। नहीं, नहीं लिया। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करके सेलेक्ट नहीं करना है। ये कर्सर वहां वो डब्बे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कर्सर होना चाहिए, सेलेक्ट किए, ये टेक्स्ट इसका नहीं ले रहा है, डब्बा तो ले रहा है। एक एक पर करके देखते हैं। चलिए, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग जब भी होगा मल्टीपल कॉलम और रोज पर होगा, पर्सनल पर नहीं होगा, इसमें नहीं हो रहा है। तो हम आते हैं इस सीट 1 पर। ठीक है, सीट 1 पर आप क्या कीजिएगा, इसको पूरे को कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी का भी हो जाएगा। आप दूसरे सेल इधर आकर के दूसरे एक छोड़ करके यहाँ पर पेस्ट मार देंगे। देखिए पेस्ट हो गया, ये मेरे पास दो टेबल आ गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका डिजाइन बदलते हैं। पहले ये हो गया है, कंट्रोल ऐसे एक बार करके रख लीजिएगा। आप यहाँ पर आइए, इस हेडिंग को हम डिजाइन बदलते हैं। पहले यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एरो की, आप सिर्फ क्लिक करके भी इसको देखिए इस तरह से बदल रहे हैं। देखिए नीचे बदल रहा है। जो भी इसमें चुनेंगे आप वैसा हो जाएगा। चलिए ये ले लिए। यहाँ से हम इसमें इसको बॉल्ड है, ये है, कलर चेंज कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको वाइट करते हैं। ये देखिए ये हो गया, और इसकी साइज थोड़ी सी हम घटा देते हैं। नहीं ठीक है, इसकी साइज बढ़ाते हैं, और इसकी साइज भी तब हम बढ़ाएंगे। और ये देखिए एक साथ सबको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये सब एक दूसरे पर चिपक गया है जाकर के, तो सबको हम एक बार सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पर। ये देखिए फॉर्मेट, ये जो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटो फिट रो, ये ऑटो फिट यहाँ पर क्लिक करना होगा नीचे वाले, ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाइज। देखिए ये अपने सेट कर लिया। ये कहाँ से क्लिक किए थे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये, नहीं तो हर बार आपको एंड में जा करके क्लिक करना होता, यहाँ बिना क्लिक किए कर सकते हैं। अब हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे। हम चाहते हैं जैसा ये मॉडल है, इधर भी कुछ हम इसको हम डार्क करके देखते हैं, हल्का एकदम कलर मारकर, ये देखिए। और इसको वैसे बॉडी के कलर को चेंज नहीं, ये नहीं किया जाता है, एक दिखाने के लिए हम आपको यूज कर रहे हैं। देखिए हम चाह रहे हैं कि ये जो डिजाइन है, ये सारा डिजाइन इसमें हमको शो करे।
इसको भी थोड़ा सा हम कलर बदल देते हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब तो इसमें हम डिजाइन विजाइन करके रखे हैं। सेम चीज इस पर भी हो जाए तो आपको पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके आपको पूरा इस तरह से खींच देना है। ये देख लीजिए, ये खाली इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ से ऑटो कॉलम विड्थ वाइज पर क्लिक कर देना है। देखिए फॉर्मेट पेंटर चलाने सीखे, ये 3 ऑप्शन, पेस्ट कैसे करेंगे, कॉपी कट कैसे करेंगे, ये सब चीज आप यहाँ पर सीख लिए। चलिए एक चीज और देखते हैं, हम आते हैं एड्रेस बुक पर। एड्रेस बुक पर आपको यहाँ पर क्लिप बोर्ड जैसे वर्ड में चलाए थे, आप क्लिप बोर्ड को ऑन कर लीजिए। क्लिप बोर्ड को ऑन करते हैं, यहाँ पर हम इसको पूरे को कॉपी किए, देखिए यहाँ पर ये कॉपी बन गया है। एक हम ऐसा किए कि यहाँ तक हम ले लिए एट पोस्ट छोड़ करके, भाया नोगछिया यहाँ से, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिस्ट बनते जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ इसका हम प्रयोग करके दिखाते हैं। 5वां नाम में मान के चलिए एक संजीव कुमार है, और इसके पिताजी का नाम अलग है तो इसलिए हमको पूरा बदलना पड़ेगा। टैब मारते हैं, इस कॉलम में पहुंचे। अब हमको यही एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस वही है तो फुल एड्रेस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया, क्लिक कीजिएगा वहां पर ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का एक और एड्रेस हम लेते हैं। यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो इसका घर अलग है तो अलग घर है तो यहाँ पर पूरा टाइप करेंगे, यहाँ से आपको आल्ट इंटर वाला प्रयोग बताया गया है, PS इसका जो है, इसको रनिंग राइटिंग में लिखते हैं। ठीक है, आल्ट इंटर करते हैं। अब जो है इसमें ये वाला चाहिए हमको, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर क्लिक किए, क्योंकि इधर हमको सेम रखना था, यहाँ पर आप लास्ट में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ले लिया। इस तरह से फॉर्मेट पेंटर आप इसमें जो है अभी आपने कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेट पेंटर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑल बॉर्डर बॉर्डर कलर फॉन्ट कलर 1.1 आप जो है एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट का प्रयोग सीखे। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं, क्लिपबोर्ड भी क्लियर हो गया। अब आता है फिर से इस सीट पर। इस सीट पर आने के बाद आपको अब इस सीट का फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रीनेम करेंगे। तो ये हम क्या बनाए हैं, एडिशन नाम दिए हैं, एडिशन इन एक्सेल ये दिए। कोस्ट में डाल देंगे ये है वर्टिकल VERTICAL वर्टिकल, ठीक है ना।
आज एक सीट और लेना है। यहाँ पर कलर भी इसको बदल देते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये बदल गया। अब एक सीट और चाहिए, मेरा एक असाइनमेंट कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह दिख रहा होगा, देखिए प्लस दिख रहा है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक सीट यहाँ पर आ जाएगी, ये ब्लैंक सीट आ गई, आ गई। ये भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, एडिशन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और यहाँ सीट 1 फिर नाम आया है। तो इसमें हम नया चीज एक असाइनमेंट तैयार करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल, वो था वर्टिकल, तो यहाँ पर डाल देते हैं वर्टिकल एडिशन इन एक्सेल, ठीक है। वर्टिकल एडिशन इन, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एडिशन, हॉरिजॉन्टल एडिशन इन MS एक्सेल, ठीक है। ये हुआ। अब हॉरिजॉन्टल हम कैसे बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल के लिए आपका यहाँ पर रहेगा वैल्यू 1, फिर नीचे आएंगे वैल्यू 2, वैल्यू 2, फिर वैल्यू 3, नहीं ये तरीका नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम जो किए थे ये इस तरह से किए थे, हमको टोटल चाहिए दाहिना साइड में, ये नीचे से है, नहीं ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर लेंगे वैल्यू 4, यहाँ पर लेंगे वैल्यू 5, फिफ्थ। अब यहाँ से हम इधर से वैल्यू लिखना चालू करते हैं। यहाँ पर कर देते हैं टोटल, ठीक है। फिर यहाँ लेते हैं अब और लेते हैं थोड़ा सा, एक और बचा हुआ है, चलिए ये हो गया। अब हमको टोटल इसका इधर चाहिए, तब कैसे करेंगे? अब जितना फार्मूला आप वहां लगाए थे, यहाँ पर हम कितना लगाए थे, यहाँ 6 फार्मूला लगाए, वो 6 फार्मूला जितना हम वहां लगाए थे वही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ये टोटल आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए एक बार चलते हैं। पहला हम बताए थे कि इस सिग्मा पर क्लिक करते हैं और सम पर क्लिक करते हैं और एक बार एंटर करते हैं तो ये हो जाता है। दूसरा बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक एक आगे करके क्लिक कर देंगे और अब हम सिग्मा पर क्लिक करेंगे सम पर, तो ये बिना एक ही बार में सिर्फ क्लिक करने से हो जाएगा। इसके बाद था इक्वल
हम यहाँ से लिखेंगे सम, छोटी को शुरू, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींच देंगे और छोटी को बंद कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। दूसरा था सम, छोटी को शुरू, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस देंगे, क्लिक करेंगे, प्लस देंगे, क्लिक करेंगे, प्लस देंगे। लास्ट में F वाले पर क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ से अंत में जा करके क्लोज कर देंगे। ये आपका ये हो गया। दूसरा बताए थे इसमें एक और वैल्यू पुट होगा, वैल्यू 6। चलिए यहाँ पर अब इसमें करते हैं। और बताए थे कि आप यहाँ से फार्मूले पर चले जाएंगे, फार्मूला पर क्लिक किए, इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सम चुन करके क्लिक करेंगे और इस लाइन से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर हो गया। तीसरा बताए थे कि आप यहाँ पर आल्ट दबा के रखेंगे और बराबर पर क्लिक करेंगे और ये देखिए अब यहाँ पर ये फंक्शन आपका यहाँ कार्य नहीं कर रहा है। वो चूंकि ये वर्टिकल को ऐड कर रहा है, इसको ऐड नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आल्ट दबा के बराबर पर करता है तो ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा है, इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अपना फार्मूला लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ हो रहा है, इसका दूसरा नियम है, देख लीजिए कि आप क्या करेंगे, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और बराबर आल्ट दबा के बराबर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा इसको। ये ले लिया ये भी। तो इस तरह से आपका यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को पूछना है तो पीछे वाला पूछ सकते हैं। अब तो हो जाएगा हमको जैसा लग रहा है, ठीक है। अभी आपको रफ प्रैक्टिस बता रहे हैं, अब आपको जो करना है आपको बताया जा चुका है। यहाँ से जाएंगे, मार्जिन सेंटर करेंगे, ये सब आपका अब काम है। लाल हरा पीला करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी रफ प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों तरीका से जोड़ने अब आ गया, मतलब आपको जोड़ में अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतने 6 तरह से हम फार्मूला इस्तेमाल करके यहाँ से आपको जोड़ करने हम बताए। वैसे और है इसका, लेकिन पहले आप इतना सीखेंगे, इतना करेंगे। यहाँ पर नाम डाल देंगे, इसमें भी इसका हम डालते हैं, ये था एडिशन इन एक्सेल, ये डालेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पर भी हम कलर राइट क्लिक करेंगे, कलर यहाँ से डाल देंगे। चलिए आप जैसे ये चेंज कीजिएगा तो ये देखिए बदलता हुआ नजर आएगा। देखिए आपका भी 3 पेज बनाने आपको सिखा दिए। चलिए इसमें हम यहीं तक क्लास रखेंगे, आप लोग इसको कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।